इस प्रश्न को पढ़ो और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। इसमें किसका चयन करना है? उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। रामू जो एक अच्छा खिलाड़ी है, उसकी टांग टूट गई। इसमें आपको बताना विराम चिन्ह भरना है। साथियों, इसमें उचित किसे भरना है? विराम चिन्ह को भरना है। रामू जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसकी टांग टूट गई। प्यारे बच्चे, यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ये दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहां पर साथियों किसका प्रयोग करते हैं? आप सभी का उत्तर होना चाहिए कि गुरुजी यहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, विकल्प नंबर ए को सही करेंगे। यहां पर ये दोस्त विवरण चिन्ह है, ये साथियों क्या है? विवरण चिन्ह है। और ये बच्चे लागू चिन्ह है। ये बच्चे क्या? लागू चिन्ह है। और इसे दोहरा उद्धृत विराम चिन्ह कहते हैं। विकल्प नंबर जो भी साथियों यहां पर उत्तर क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो साथियों? जो भी उत्तर यहां पर क्या कर रहे हैं, विकल्प नंबर ए सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्त बिल्कुल सही है। वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही है। चलो अगले नंबर बताने का प्रयास करना। यहां पर दोस्तों बताइएगा सभी के सभी साथियों, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। 12वें नंबर पे और 13वें नंबर को आप लोग बढ़िया से पढ़ना और सोचकर उत्तर देने का प्रयास करो। प्यारे बच्चे, लिखा क्या है? हे रमेश यहां आओ, हे रमेश यहां पर आओ। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिएगा। रक्त। रक्त का कौन सा पर्यायवाची है? मेरे दोस्त बताने का प्रयास करना। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं, हे रमेश, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। हम किसी को साथियों क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। तो ये किसके लिए है? यहां पर प्यारे बच्चे ये संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? संबोधन के लिए। यहां पर 12वें का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। 12वें का साथियों उत्तर क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिएगा। आपसे पूछा जाए रक्त, रक्त का पर्यायवाची साथी क्या होता है? रक्त का पर्यायवाची देखो, इसे हम क्या कह सकते हैं? लहू बोल सकते हैं, रक्त बोल सकते हैं, खून बोल सकते हैं, शोणित करके ऐसे बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। प्यारे बच्चे, इसे लहू, लहू बच्चे यहां पर उत्तर बिल्कुल सही करते हैं। यामा तो एक रचना का नाम है, जिस महादेवी वर्मा। यह रचना किनकी है बेटा? आप बताओगे साथियों? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला साथियों? ज्ञानपीठ। या त्रियामा है रात्रि का तीसरा पहर। ये साथियों क्या? रात्रि का, साथियों याद ना, ये रात्रि का कैसा पहर है? तीसरा पहर है। रात्रि का तीसरा पहर वो त्रियामा कहलाता है। रात्रि का तीसरा पहर साथियों क्या कहलाता है? त्रियामा कहलाता है। तो यहां पर जो भी उत्तर क्या करें बिल्कुल सही है। अगले नंबर बताइएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? सभी लोग साथी पढ़ो, पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करना। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, उन 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आप सभी साथियों को पता है कि यह अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? आप कहोगे गुरुजी ये अरबी भाषा का शब्द है। यहां पर दोस्तों लिखा पांव में बेड़ी पड़ना। पांव में बेड़ी पड़ना, कहते नहीं कि बच्ची हमारी दूसरे घर में पहुंची, उसके पांव में बेड़ियां पड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे पांव में क्या है? बेड़ियां पड़ गई। तो दोस्तों आप इसका मतलब है नियंत्रण में होना। बेटा इसका मतलब क्या होता है? नियंत्रण में होना। भाई पांव में बेड़ियां पड़ गई तो नियंत्रण में होना, इससे कोई संबंध है नहीं। धन की अच्छी प्राप्ति होना, काम में बुरी तरह से जुटे रहना, दिन रात परिश्रम करना, इनसे कोई भी मतलब यहां पर नहीं है। तो जो भी साथियों 14 का उत्तर क्या दे रहे हैं? ए दे रहे हैं। वो दोस्त अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चले। चलो अगला मैं बताना सभी साथियों, सभी के सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करना। 15 क्या कह रहा है और 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य को ज्ञात करना है। देखिए बच्चे आप सभी लोग मेरी बात जानते हैं, रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर इसको कितने प्रकार से विभाजित किया गया? 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक सरल वाक्य है साथियों, एक क्या है आप जानते हैं जिसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं, और दोस्तों एक क्या है जिसको साथियों मिश्र वाक्य बोलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य बताने का प्रयास करो। किसे बच्चे? संयुक्त वाक्य। देखो यदि वह बोलता तो वह चला जाता, यदि वह लग गया बच्चे ये मिश्र वाक्य के साथ जाएगा। ये साथियों किसके साथ जाएगा मेरे दोस्त? ये मिश्र वाक्य के साथ जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर यदि का प्रयोग कर दिया और यदि मिश्र वाक्य, यहां पर उसने बोला और वह चला गया। जब और से पहले किसी भी वाक्य को आप पूरा कर रहे हो, उसने बोला और चला गया, तो प्यारे बच्चे ये किसके साथ जाएगा? इसको हम लेकर जाएंगे संयुक्त वाक्य के साथ।
किसके साथ लेकर जाएंगे दोस्तों? संयुक्त वाक्य के साथ। जो भी उत्तर यहां पर क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। जो भी साथियों 15 का क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही करते हैं। वो अपने स्थान पर दोस्तों क्या करेंगे? बिल्कुल सही करते हैं। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का बच्चे क्या है? कारक ज्ञात कीजिएगा। आप सभी साथी बताने का प्रयास करना। लिखा क्या? यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी साथियों है? मेरी है। अब मेरी पुस्तक, तो आप क्या बताओगे इसमें? सभी के सभी दोस्तों कारक बताने का प्रयास करना। सभी के सभी साथी एक बार मिलकर बच्चे सेशन को शेयर करो। दोस्त सभी लोग मिलकर साथियों क्या है? सेशन को शेयर करने का प्रयास करो बेटा। सेशन को शेयर करने का साथियों प्रयास करो बेटा। जब तक प्रयास नहीं करोगे मजा आएगी नहीं। सभी लोग दोस्तों एक बार सेशन को क्या करना साथियों? सभी लोग मिलकर शेयर करना। चलो बच्चे आप बताइए, दिए गए वाक्य में कारक ज्ञात कीजिएगा। मैंने आपसे कहा यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अरे अपने आप को जान में झोंक दो पढ़ाई के नाम से। पढ़ाई के नाम से बच्चे बिल्कुल अपने आप को मेहनत से, एकदम खून पसीना से, एकदम मेहनत से एकदम लग जाओ। बेहतरीन तरीके से लगोगे तभी कुछ ना कुछ जीवन में कर पाओगे, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या रहेगी। यह पुस्तक मेरी है। जब यह पुस्तक मेरी है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? संबंधित कर रहे हैं। ये प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? संबंध कारक। विकल्प नंबर 16 का बी उत्तर बिल्कुल सही करते हैं। 16 का सातवें उत्तर क्या करते हैं? बी विकल्प करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते, सभी साथी बताइए। यहां पर 17 नंबर बच्चे क्या लिखा है? पढ़ो मेरे भाई, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। यहां पर 17 नंबर का उत्तर देने का प्रयास करो मेरे बच्चे। आप सभी लोग बताने का प्रयास करो। लिखा क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। बताने का प्रयास करो बच्चे। पहले क्या लिखा? चित्त से उतरना। मेरे बच्चे चित्त से उतरना। यहां पर लिखा उपेक्षित होना, बुरा मानना, बात ना करना, भला बुरा कहना। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो मेरे बच्चे। सभी लोग साथ उत्तर देने का प्रयास करो। आपको चित्त से उतरना, यहां पर उत्तर हम लोग क्या कर सकते हैं? उपेक्षित होना। बेटा 17 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। 17 का साथियों उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। वो बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो बिल्कुल साथियों सही कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा सर इको गार्डन। मैं बच्चे आप हम लोग हमेशा हम आपके साथ हैं और अभी रहेंगे। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, हम लोग भी इसके लिए प्लान करें। क्यों ही परेशान हो यार? कभी तुम्हारा ऐसा हुआ है हम लोगों ने साथ ना दिया हो? आप तो परेशान होने लगते रहते हो। कभी ऐसा हुआ है बताओ? आप उनसे भी थोड़ा बोलो जिनसे बहुत ज्यादा तुम उम्मीदें रखते हो। उनसे भी तो कह सकते हो कि हर बार चलिए हम तुम्हारे साथ तो हैं ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं है साथ। तो आप थोड़ा उनसे भी जिनसे अपेक्षा रखते हो। पहली बात तो अभी उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। परेशान कैसे हो हैं भाई? आप परेशान कैसे हो? चलो बताओ सभी लोग। तो परेशान ना हो उसके लिए भी दोस्तों कोई ना कोई कहते नहीं कि हम लोग ऐसे आप लोग बिना प्लान से हम लोग कोई काम नहीं करते। अगर कोई प्लान किया है तो फिर उसमें कभी असफल नहीं होते। ध्यान रखना, तुम लोग जल्दबाजी में आ जाते हो। जल्दबाजी में नहीं आते हैं हम लोग, थोड़ा ना थोड़ा सोच समझ के ही कदम उठाते हैं। ठीक है, आगे देखो 18 और 19 दिए गए शब्द को संधि विच्छेद ज्ञात कीजिएगा। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिएगा। प्यारे बच्चे यहां पर लिखा क्या है? सभी साथी जानते संचय। जब भी कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं इसमें दोस्त यहां पर क्या रहेगा? सम। सम के साथ बच्चे क्या लेकर आएंगे? चय। यानी सम प्लस चय बराबर तभी तो संचय बनेगा। ये संधि बच्चे कौन सी है? आपको गुरुजी ये संधि है व्यंजन संधि। साथियों कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि। सम प्लस चय बराबर संचय। यानी 18 का जो भी साथियों उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। 18 का बच्चे क्या जो भी साथियों बी उत्तर दे रहे हैं वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे देखो, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। इसमें आपको बताना है उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा चयन होगा। बताओ, तुम्हें स्वयं भला बुरा सोचना चाहिए। बेटा सभी लोग उत्तर दो। यहां पर भला बुरा सोचना चाहिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? देखो, तुम्हें अपना भला बुरा इस जगह पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इस जगह पर साथियों योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जब योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, विकल्प नंबर कहां पर दिया? डी दिया गया। बोलो यहां पर साथियों क्या दिया? डी दिया गया। 19वें का जो भी उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं। क्योंकि भला बुरा, तो उस जगह भला बुरा एक शब्द दिए गए, इनके बीच में किसका प्रयोग करोगे? योजक चिन्ह का। 19वें का साथियों ये उत्तर सही करते। चलो अगले नंबर बताने का प्रयास करा सभी साथियों। सभी के सभी दिए गए संज्ञा शब्द ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे कौन सा शब्द ज्ञात करना है? संज्ञा शब्द ज्ञात करना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहां पर पूछा दिए गए शब्द में ये जो भीड़ शब्द दिया है, क्या साथियों दिया? भीड़। भीड़ में कौन सी संज्ञा है? आगे देखो बच्चे 21 में यहां पर लिखा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। किसका? धीरज का। धीरज का कौन सा पर्यायवाची साथियों नहीं है? आप लोग देख सकते हैं भीड़। भीड़ में आप क्या बना रहे हैं? ये एक दो की बात तो कर नहीं रहा है। भीड़ का मतलब मेरे बच्चे समूह की बात कर रहा है।
तो ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी? याद रखना दोस्तों, इसे समूहवाचक कर सकते हैं। तो समूहवाचक उत्तर यहां पर क्या हो, डी विकल्प सही करते हैं। भाई भीड़ यहां पर आप सभी लोग जानते हैं, तो भीड़ का मतलब एक दो की बात तो कर नहीं रहा, समूहवाचक संज्ञा। धीरज, देखो धीरज का मतलब जैसे तुम कहते हैं धीरज रखो, धीरज मतलब धैर्य भी रखो, बिल्कुल सही है। संतोष रखो, बिल्कुल सही है। दिलासा कहते धीरज रखो, तुम्हें दिलासा दे रहे हैं। लेकिन तरड़ी, तरड़ी आपने नदी का भी देखा होगा। प्यारे बच्चे जो भी साथियों ए उत्तर कर रहे हैं वो धीरज का पर्यायवाची नहीं है, तो 21 का साथियों ए उत्तर बिल्कुल सही करेंगे। 21 का बच्चे उत्तर क्या सही करेंगे? ए विकल्प बेटा बिल्कुल सही करते हैं। यहां पर तरड़ी शब्द बिल्कुल सही, जो धीरज का पर्यायवाची नहीं होता है। जो किसका पर्यायवाची नहीं होता है? धीरज का पर्यायवाची नहीं होता है।